विक्रम सिंह जी, आपसे बात शुरू करूंगा। वो जमीन वक्फ की है नहीं है, पूजा स्थल कानून में और विटामिन का इंजेक्शन लगे वो और सख्त, तो बात की बात है। मूल प्रश्न ये है कि हम लोग तो ये सुनते रहे कि मांग ये होती थी सरकार से, पुलिस के अधिकारियों से, कि भाई एक चौकी यहां और खोलो, यहां भी खोलो, यहां भी खोलो। यहां लड़ाई इस बात की कि चौकी क्यों खोल दी, चौकी क्यों नहीं खोली जाए, या चौकी ना खोली जाए, इसके ऐसी मांग करने वालों के पीछे की मंशा क्या हो सकती है विक्रम सिंह साहब? अमिताभ जी नमस्कार, विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में गागर में सागर का समावेश करते हुए समस्त बिंदुओं का भली भांति प्रकाश डाला है। कुंभ मेले में पुलिस चौकी थाने खुलते हैं, कोई मेला होता है हर जगह चौकी और थाने की मांग होती है। यहाँ तक लोग कहते हैं कि हमारे घर में आसपास मोहल्ले में खोल दीजिए, जमीन फर्नीचर सारी व्यवस्था बिजली की हम करेंगे, इतनी मांग होती है। लेकिन चूंकि फोर्स संसाधन पुलिस के पास नहीं है, बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि पुलिस को दावतनामा न दीजिए, क्योंकि यमदूत और पुलिस वाले को दावतनामे की मोहताजी नहीं है। आप मौका देंगे सेवा का, पुलिस पहुंच जाएगी, चाहे हम भले ही 4 चौकी बंद करें, और ऐसी जगह जहां पर कानून व्यवस्था लचर हुई है वहां पर पुलिस चौकी खोली जाएगी। मैं आपको ले जाता हूं अमिताभ जी, वर्ष 1990 में जहां पर एक महानगर में मैं एसएसपी था, दंगा हुआ था, तो मैंने भी यही किया था, हैंड पंप, क्योंकि कहते थे पानी मत देना पुलिस पीएसी वालों को। उसके बाद चौकी खोलेगी। उसके बाद एक वर्तमान तत्कालीन नेता, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन डायलॉग और शब्दों से आप समझ जाएंगे कौन साहब थे, आप तो हमारे ऊपर बड़ा जुल्म कर रहे हैं, आपने हमारी छाती पर चौकियां खोल दी हैं, आपने हमारी छाती पर हैंड पंप लगा दिए हैं। आप समझ होंगे किन साहब का धन का आपने हमें खिदमत का मौका दिया है। तो अब मैं आपको और दूसरा एक शब्द और कही थे उन्होंने, हमारे इलाके में पीएसी कैसी आ गई। उनका मंत्री जी, मैं जानना चाहूंगा आपका कौन सा इलाका है, और कहीं कोई ऐसा शासनादेश अगर हो कि यहां पर पीएसी नहीं आ सकती, पीएसी कश्मीर जा सकती है, पीएसी आसाम जा सकती है, तो पीएसी इस मोहल्लों में क्यों नहीं जा सकती? जरा मुझे लिख के दे दीजिए आदेश, मैं मान लूंगा। ये अनर्गल बातें हैं, सांप्रदायिकता से बिल्कुल ओतप्रोत है। आपने बिल्कुल सही समाधान दिया है, जहां औचित्यपूर्ण होगा चौकी खुलेगी। इन सीमित संसाधनों में, इस हमारे सीमित आर्थिक संसाधनों में अगर चौकी खुल रही है तो उसकी अनिवार्यता है। मैं उसका 100% नहीं 200% समर्थन करता हूं। विक्रम सिंह जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, और जिनका डायलॉग आपने बताया वो अपने डायलॉग के कारण तो पहचाने जाते हैं। उनका डायलॉग आ जाए हाँ, फिर सब समझ जाते हैं। मनीष अग्रवाल जी, एक विषय और जोड़ा है, वर्शिप एक्ट। ये वर्शिप एक्ट का भी मसला बड़ा कैड़ा है, हरियाणा की भाषा में कहूं। ओबीसी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उनकी याचिका सीजेआई ने 17 तारीख को क्लब कर ली। जब 17 तक को सुनवाई होगी वर्शिप एक्ट की अमूल याचिकाओं पर, तो ओबीसी साहब की याचिका भी आ गई। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, ये वर्शिप एक्ट पर मेरे स्मरण में आधा दर्जन बार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आपका मत क्या है। हर बार केंद्र के वकील ने यह कहा कि अभी अध्ययन करने के लिए थोड़ा और टाइम दे दीजिए। लेकिन अब तो दीवार आ गई, अब तो दीवार आ गई ना जी। अश्विनी उपाध्याय की याचिका कह रही है कि एक्ट रद्द करिए, और ओबीसी की याचिका कह रही है इस एक्ट को डबल ताकतवर बनाइए। अब सरकार के पास और टाइम मांगने का अवसर होगा क्या? मेरे ख्याल से 6 से 8 बार वो टाइम मांग चुकी। किसी भी सरकार के लिए ये कोई बहुत शोभनीय बात नहीं है मनीष बाबू, नहीं? जी। आखिर एक दिन तो बोलना ही होगा, चाहे इधर बोलो चाहे उधर बोलो। अमिताभ जी, मुझे लगता है सरकार को इस पे खुल के अपना पक्ष अब रख देना चाहिए। आप देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जी अगर वक्फ बोर्ड के लिए याचिका लेके गए हैं तो वो कोई गलत कार्य नहीं है। लेकिन अगर कल को पक्ष का कोई सांसद ऐसी याचिका लेके चला जाएगा वर्शिप एक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट पे, तो देश भर में सेकुलर लोग निकल आएंगे कि ये सेकुलर पे हमला है, ये इस चीज पे हमला है, ये उस चीज पे हमला है। असदुद्दीन ओवैसी जी जाते हैं, ये सच है, संभल के सामने पुलिस चौकी का विरोध कर रहा है। लेकिन अगर संभल वर्क साहब जाते होंगे या असदुद्दीन ओवैसी जी जाएंगे तो इसी पुलिस की सुरक्षा में जाएंगे।
अकेले जाने की हिम्मत नहीं होगी, तब यही पुलिस उन्हें चाहिए होगी जो वहां तक इन्हें दरवाजे तक लेके जाए। लेकिन अगर वो सामने मौजूद है तो इन्हें बुरी लग रही है। आज ये देख रहे हैं, उस दिन जब दंगा हुआ था तब ये कह रहे थे कि पुलिस ने समुचित व्यवस्था नहीं करी। आज पुलिस उसी व्यवस्था को करने के लिए आपके दरवाजे पे आ गई है, तो पुलिस आपको क्यों नहीं अच्छी लग रही? उस दिन तो आपको व्यवस्था में चूक लग रही थी, पुलिस का फेलियर लग रहा था। आज अपने उसी फेलियर को ठीक करने के लिए पुलिस खुद वहां आके बैठ गई है कि अब आगे ऐसी घटना ना हो। क्योंकि इन लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ पुलिस वाले भी उसमें चोटिल हुए थे, उनके भी मनोभाव समझने चाहिए। जी, मनमोहन जी आपके पास आते हैं। 2-3 दिन पहले हम इस चंबल पर एक चर्चा कर रहे थे, उसमें भी विषय आया था। मैं इसका तर्क ही नहीं समझ पा रहा कि बोले नहीं हमको चौकी से नाराजगी है। चौकी से क्यों नाराजगी, समझ नहीं पा रहा मैं। किसी ने, बड़े नेता ने कहा, शायद ओवैसी या किसी ने कहा था कि दुनिया के जो मुस्लिम देश है उनको भारत क्या बताएगा कि मस्जिद के सामने चौकी खुल गई। अरे हम दुनिया भर को ये बता रहे हैं कि काशी विश्वनाथ में पुलिस के लिए पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, अयोध्या में है, वृंदावन में है, हर बड़े मंदिर में है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 60,000 सुरक्षा कर्मी, कितने? 60,000 सुरक्षा कर्मी डिप्लॉय हुए हैं प्रयागराज में मेला क्षेत्र में। 60,000। कल को बाबा कहने लगे ना पुलिस हटाओ, तब हम संगम में नहाएंगे, तब क्या होगा? झा साहब। अब आप ठीक बिल्कुल आपका सवाल जायज और उसका जवाब भी हम आपको देंगे जी। सबसे पहले तो मैं आपको और तमाम पैनलिस्ट बैठे हमारे सम्मानित माननीय वरिष्ठ नेता लोग हैं, माननीय पूर्व डीजीपी महोदय बैठे हैं, उन सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण भारतवासियों को, और मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि संपूर्ण विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहे। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। अब रही बात संभल शाही मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनने की और उसका विरोध करने का। अब विरोध करने का लॉजिक तो कहें आप कि हम विरोध क्यों कर रहे हैं? वो संपत्ति किसकी है? संपत्ति किसके अधीन आती है? क्या उस संपत्ति से छेड़छाड़ की जा सकती है? सवाल ये उठता है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिन्हें ये नहीं कहा कि आप वहां चौकी बना रहे हो, इसलिए बना रहे हो कि मुस्लिम इलाका है, उन्होंने विरोध इस बात का किया कि वो एएसआई के अंदर आता है वो संपत्ति। अब फिर वहां पर क्यों अतिक्रमण किया जाए, क्यों खोदाई की जा रही है, क्यों तोड़फोड़ की जा रही है, क्यों चौकियां बनाई जा रही है? तो ये बातें आप भी उठाए माननीय जी, तो अच्छा लगा आप ये कहें कि सिर्फ इसलिए विरोध किया जा रहा है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट मनमोहन जी, एक मिनट रुकिए मनमोहन जी, एक मिनट। अब आप, मैं स्पष्ट कर दूं ताकि भागने की गुंजाइश बंद हो जाए। गली बंद हो तो तर्क, तो डिबेट में आनंद आता है। मैं कभी खुली गली वाले तर्क में डिबेट करता ही नहीं जीवन में। अब आपको बता दें, संभल में पुलिस चौकी पर 2 चरणों में आप लोगों ने अपने विरोध को आकार दिया। किसी विद्वान व्यक्ति ने ओवैसी को भी समझ दी होगी, आप सबको भी दी होगी कि नहीं ऐसा नहीं, इस पे खेलो। पहले जो तर्क आया वो आया, मस्जिद के सामने इतनी हिमाकत की चौकी बनाओगे। पहले ये तर्क आया मेरे भाई, सुन लो, धैर्यपूर्वक सुनो, भागो नहीं, ठीक। ये तर्क आया कि मस्जिद के सामने, तो मैंने खुद बहस की और मैंने कहा कि भाई मस्जिद के सामने चौकी क्यों नहीं बन सकती, ये मुझे बताओ। संविधान में लिखा है? नहीं। इंडियन पेनल कोड में लिखा है? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कभी कहा? नहीं। फिर क्यों नहीं बन सकती? एक, जब वो बात खारिज हो गई और वक्फ का जो ये प्रपंच है 3 दिन का है अभी, हालांकि उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया, लेकिन इन्हीं ओवैसी ने कहा कि आप मुस्लिम देशों को क्या मुंह दिखाओगे कि मस्जिद के सामने चौकी। उन्होंने ने कहा वक्फ के ऊपर चौकी। आप, मैं समझ नहीं पा रहा कि मस्जिद के सामने चौकी क्यों नहीं बन सकती। पार्लियामेंट के लिए पुलिस एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, वैष्णो देवी के लिए हो सकता है, कुंभ के लिए हो सकता है। मस्जिद क्या होता है, किसी भी नाम के आगे शाही लगा लोगे तो क्या मतलब मुगल आजम हो जाएगा मामला? बात मुगल आजम की है, क्या वो वक्फ की संपत्ति है या नहीं, क्या वो एसआई के अधीन आता है कि नहीं, और एसआई के अधीन अगर वो आता है तो उसके 100 मीटर की दूरी तक आप उसके नजदीक कहीं कोई निर्माण नहीं कर सकते। आप इस बात का विरोध हमारे नेता कर रहे हैं ना। लेकिन अब आप ये कहो कि मुस्लिम इलाके में पुलिस चौकियां क्यों, तो और मैं आपको बता दूं महोदय
कि मुस्लिम इलाकों में पुलिस चौकियां ही खोली जाती है, मुस्लिम इलाके में शराब की दुकानें ही खोली जाती है, मुस्लिम इलाकों में स्कूलें नहीं खोली जाती है, मुस्लिम इलाकों में सफाई व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ये पीड़ा। और क्या जिस मुस्लिम इलाके की हम बात करते हैं वो कोई अफगानिस्तान का नहीं है, वो हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है। जिस मुसलमान के हक और हुकूक की बात हम करते हैं वो कोई पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है, वो हिंदुस्तान का मुसलमान है। और उतना ही अधिकार बाबा साहब ने उस हिंदुस्तान के मुसलमान को दिया जितना कि हम हिंदुओं को दिया है। तो अगर इंसाफ की बात करना अगर गलत मनमोहन जी, है तो ये इंसाफ की बात तो होती रहेगी साहब। ठीक मनमोहन जी, अभी रुकना होगा, मैं कृष्ण मोहन पांडे के पास चलूंगा, फिर विक्रम सिंह जी के पास आऊंगा। लेकिन एक दो बातें स्पष्ट कर दूं, एएसआई को भी आप लोगों ने गरीब की बकरी बना दिया क्या? कल तक कह रहे थे एएसआई कौन होती है। जब मैंने पूछा था पहले दिन जब वहां हिंसा हुई थी तो मैंने पूछा था संभल वालों से कि भाई इसमें कमेटी मालिक मुख्तार कैसे हो गई, ये तो एएसआई के अधीन है। तो पता लगा एएसआई वालों को हम घुसने भी नहीं देते हैं अल्लाह के नाम पर। बोले अच्छा, बोले यहां तो मौलाना साहब ही चलाते हैं जो गुरराज का, जो उन्हीं का डंडा चलता है। आज आप लोगों को एएसआई याद आ रही है। अगर एएसआई है तो इसमें पूजा स्थल कानून लागू नहीं होगा मनमोहन जी। क्या दो चीजें एक साथ नहीं रहेंगी? अगर एएसआई के अधीन है ये मॉन्यूमेंट तो इसमें पूजा स्थल विधेयक का लागू नहीं होगा। इसकी प्रकृति भी बदल सकती है, इसकी कृति भी बदल सकती है, इसका कैरेक्टर भी बदल सकता है, इसका नेचर भी बदल सकता है ना। फिर ये नहीं चलेगा कि आधा रसगुल्ला खाऊंगा और आधा पकौड़ा खाऊंगा ना। या तो पकौड़ी खा लो या रसगुल्ला खा लो, ये फ्यूजन ना करो महाराज ना। आप तो गजब फ्यूजन ठोक दिए हो। बोले ना सोमवार को एएसआई मानेंगे, मंगल को एएसआई को भगा देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। पूरा एएसआई मान लो, झंझटी खत्म। क्या फिर हरिहर मंदिर हो गया, वो फिर बाकाई के बवाल है। भगाया कहीं नहीं गया। आप उस घटना और घटना की पूरी जांच करें, क्या क्रिया हुई, क्या प्रतिक्रिया हुई, किस प्रकार माहौल बना, क्यों माहौल बिगड़ा, क्या इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं थी? नहीं ठीक है, अभी आएंगे दोबारा मैं आप। मैं तो ये कहता हूं कि माहौल बिगड़े क्यों, और जिन्होंने माहौल बिगाड़ा उनका सम्मान अनवरत चलता रहना चाहिए डेली बेसिस पर। उनका अभिनंदन समारोह रुकना नहीं चाहिए। ठंड भी है, मौसम भी ठीक है, चलता रहना चाहिए। कोई तमाशा है? सर्वे होगा तो हम गोली चलाएंगे, पत्थर चलाएंगे, कैसे चलाएंगे? आप कानून को अपने जूते के नीचे रौंदना चाहते हैं क्या? और एक चौकी बन जाएगी। पीड़ा ये है भैया, देखो हम तो देसी आदमी, पीड़ा ये है कि पुलिस वाले इतने सामने रहेंगे तो मामला ठीक नहीं रहेगा। सिर्फ लड़ाई इस बात की है क्या? अब पुलिस वालों को आपसे इश्क है, वो कह रहे हम वहीं रहेंगे आपकी खिदमत में। जैसा विक्रम सिंह जी कह रहे थे कि आपने न्योता भेजा तो अब उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सदा आपके साथ, आपसे दूर कैसे रहे?